Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English workbook. So this is going to be a very fruitful session. तो आप लोग ध्यान से पूरा सेशन अटेंड करेगा. मैं स्टडी प्लान बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको SBI PO 2020 के लिए अपनी तैयारी करनी है. फोकस प्रीलिम्स को लेकर है, बट एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, एंड अगर नहीं आपने अभी तक मुझे सुना है सो नो दिस थिंग कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन स्पेशली SBI PO में, जो कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ करते हैं. ओके, सो अभी मैं आपको 45 डेज़ की प्रिपरेशन बता रही हूँ, जहाँ पे मेंस भी हम ध्यान में रखेंगे. मेजर जो पोर्शन होगा फोकस का, ऑफकोर्स वो प्रीलिम्स की तरफ होगा. सो उस हिसाब से मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान क्रिएट कर दे रही हूँ. ओके, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. लेकिन आपको सिंसियरली रिलीजियसली फॉलो करना होगा. सो हियर इज द स्टडी प्लान दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश. एंड अभी थोड़ी ही देर में डिस्कशन उस पर चालू करते हैं. Okay, before that make sure to subscribe the channel, hit the bell icon and आप like and share ज़रूर करें. बहुत सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, लाइक माई सोशल मीडिया हैंडल्स, देन माई वेबसाइट, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं. ओके, अगैन एवरीथिंग इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो उसको चेक करना ना भूलें. लेट्स फर्स्ट सी कि टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जो अक्सर आते हैं. सो टॉपिक्स में एज सच कुछ नया देखने को सिलेबस में इस बारी नहीं हुआ है, नहीं मिला है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्री हो या मेंस हो, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, तो इसे आपको कैसे करना है, कितना फ्रीक्वेंसी रखना है. अभी मैं आपको टारगेट्स नहीं दे रही हूँ. सून आई विल स्टार्ट गिविंग यू टारगेट्स. मैं आपको वीकली टारगेट दूंगी. ओके, सो मे बी दैट विल पुश यू, राइट. फिर दूसरा टॉपिक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स. ओके, RC करने के लिए भी कॉम्प्रिहेंशन, एज द नेम इज देयर, समझना बहुत ज़रूरी है. बिना समझे हम नहीं कर सकते, लेकिन वोकैबलरी भी आनी चाहिए, ग्रामर भी आनी चाहिए, तभी तो अच्छे से समझेंगे. सो RCs बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन लगता है. और सेकंड जिसमें कॉम्प्रिहेंशन समझ लगती है वो है पैराजम्बल्स. पैराजम्बल्स में आपको दे दिए जाते हैं 5 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंसेस, समटाइम्स 7, और उन्हें जंबल कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, और उसमें फिर आपको उसे अरेंज करना होता है एंड एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है. और पैराग्राफ में वो लाइन सिंक में होनी चाहिए. देन वी हैव सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि एक सेंटेंस या फिर कभी कभी 2 सेंटेंस, उनको 4 भाग में ब्रेक कर दिया जाता है, 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, एंड आपको उससे एक सेंटेंस बनाना होता है. दीज आर रिलेटिवली ईजियर. और पैराजम्बल्स भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट दिस requires practice and technique. Okay, again soon I will be sharing that technique with all of you over here. तो आपको इसकी प्रैक्टिस पैराजम्बल की ज़्यादा लगती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की भी लगती है, बट मोर बी फोकस ऑन दिस. क्योंकि अगर आप ये बनाना सीख गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये छोड़ कर आते हैं, तो आप उनसे आगे आराम से निकल सकते हो. कमिंग टू क्लोज टेस्ट, ये होता है हमारा क्लोज टेस्ट, जहाँ पर एक पैराग्राफ में आपको कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं. ओके, एक पैराग्राफ में 5 से 6 ब्लैंक्स आपको मिल सकते हैं, एंड आपको उसमें वर्ड्स फिल करने होते हैं, रिस्पेक्टिव ब्लैंक में क्या होगा. द डिफरेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज़ कि आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, उसके टोन के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ करना होता है. सो अगेन इसमें भी ग्रामर बहुत काम आती है, ऑफकोर्स वोकैबलरी तो आएगी ही. फिर है फिलर्स, जो कि सिंगल फिलर्स हो सकते हैं, डबल फिलर्स हो सकते हैं, 2 लाइनें हैं, दोनों में 2 ब्लैंक है और सेम वर्ड लगना है. सो वेराइटी ऑफ फिलर्स आ सकते हैं. ऑफ कोर्स एवरग्रीन टॉपिक, एरर डिटेक्शन, ग्रामर के ऊपर प्योरली बेस्ड होता है. सो आपको कई बार पूछा जाता है कि सही वाला पार्ट बताओ, या सही वाला सेंटेंस बताओ, या फिर गलत वाला जिसमें एरर है वो भी पूछा जा सकता है. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमें जो भी पूछा जाए हम उसमें आंसर देने वाले हो सकें.
देन सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट, इसमें आपको एक फ्रेगमेंट, कुछ 4-5 वर्ड हाईलाइटेड होते हैं एक सेंटेंस के, और क्या वो भाग, वो पार्ट सही है, उसके ऊपर वर्क करना होता है। समटाइम्स वो पार्ट एक फ्रेजल वर्ब होता है, समटाइम्स एक फ्रेज हो सकता है। सो वो सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट में आते हैं। मैच द कॉलम, कॉलम एक कॉलम का कौन सा भाग दूसरे कॉलम से जुड़कर सही सेंटेंस बना रहा है। मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स। मेन मैं आपको स्टडी प्लान देना चाहती हूँ। देन वी हैव वर्ड स्वैप, जिसमें वर्ड्स का पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सो वो स्विच कर दी जाती, पोजीशन बदल दी जाती है, आपको सही पोजीशन पर वो वर्ड लगाना होता है। अगेन ग्रामर आनी चाहिए, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू अगर आप सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग जो है, देन वोकैबुलरी एंड ग्रामर। मिसस्पेल्ड वर्ड, कभी वर्ड्स जो होते हैं गलत स्पेलिंग दे दी जाती है, कभी उसका फॉर्म गलत हो जाता है, कभी उसका मीनिंग ही टोटली दूसरा होता है और दूसरा वर्ड लिखा होता है। ओके, सो स्पेलिंग वाइज, फॉर्म वाइज, मीनिंग वाइज कोई गलत शब्द आ जाए उसको समझना, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। वर्ड यूजेज, कई बार एक वर्ड का एंटनिम, सिनोनिम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। उस वर्ड के 2-3 अलग अलग तरीके, ठीक है, जैसे बुक करना, तो हम टिकट्स बुक करते हैं, ठीक है, बट बुक जो है, जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है, उसे भी बुक कहा जाता है। ओके, देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ मैनी वर्ड्स और वो पूछे जाते हैं। एंड देन इडियम्स एंड फ्रेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो ये क्वेश्चंस में प्योर एक इडियम दे देंगे, बोलेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, उस सिचुएशन को बताओ, या सीधा सीधा मीनिंग पूछा जा सकता है। सो दीज आर दी टॉप टॉपिक्स। और सच बताऊं तो आपको अगर आपकी समझने की शक्ति जो है, कॉम्प्रीहेंड करने की, ओके, योर कॉम्प्रीहेंशन इज गुड, राइट, देन अगर आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है और आपकी ग्रामर में भी कोई कमी नहीं है, अल्टीमेटली इससे बाहर आपका इंग्लिश का पेपर जाएगा नहीं स्टूडेंट्स। ओके, डोंट वरी एट ऑल, अगर आप ये तीनों चीज़ें बैलेंस में कर रहे हो, इट इज़ गोना गिव यू रिजल्ट। फिर चाहे कोई नया पैटर्न भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि एसबीआई में नया पैटर्न आने के चांसेस होते हैं, बट वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट। ओके, अगर आपने ये 3 कराए तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा ना। आपको कैसे अपने 45 डेज प्लान करने हैं, ओके, लेट्स नाउ गेट इनटू दैट। और ये जो टॉपिक्स हैं, इनकी प्रैक्टिस है, इन सब पर वीडियोस धीरे धीरे मैं डालती रहूँगी। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस एंड अकेडमी पर हैं, प्लस कोर्सेज तो हैं ही। ओके, सो लेट्स सी, मैंने पूरा वीकली गोल्स बनाए हैं आपके लिए। सो आई हैव नॉट यूज्ड मंडे ट्यूसडे लाइक वाइज, लेकिन मैंने डे 1 से डे 7 एंड देन उसी प्रकार से आगे के स्लाइड्स में रखा है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके ये जो गोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए और क्या क्या आपको कवर करना है। ओके, वैसे तो लिखा हुआ है, बट कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। इसे भी सिंसियरली फॉलो करोगे तो रिजल्ट देखोगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट इफ़ यू वांट टू कीप अ चेक कि आप वीकली गोल्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं। सो आपका एडिटोरियल डे 1 से डे 45 तक चलेगा। उस समय कोई भी स्टूडेंट लेजीनेस शो नहीं करेगा, एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल आपको बहुत मजबूत कर देता है इंग्लिश समझने में। पर अकेला वो काम भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि एडिटोरियल अकेला कर लिया बाकी कुछ नहीं करते हैं, नो, आई एम टेलिंग यू, आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश का इतना ज़्यादा बड़ा रोल है। एंड सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, इंग्लिश आप आराम से कवर कर सकते हो अगर आपने सिंसियरिटी के साथ करा है तो। ओके, सो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे डेली। ऑफकोर्स द हिंदू एक दिन एडिटोरियल नहीं देता है, तो जो ऑफ है आप दूसरे पेपर का पढ़ लो जो मिस कर दिया है। ज़रूरी नहीं है ना कि उस दिन का अगर कर लिया है तो हम कोई पुराना नहीं कर सकते या दूसरे न्यूज़पेपर का नहीं कर सकते। सो लेट्स नॉट हैव एनी एक्सक्यूजेस, बट मेक श्योर कि आप एडिटोरियल डेली कर रहे हैं। देन जनरली मेरी एडवाइस होती है कि 10 to 15 वर्ड्स हम करते जाएं, पर इतना शॉर्ट नोटिस है स्टूडेंट्स कि आपको 20 वर्ड्स डेली लगाने हैं।
ओके। आप वर्ड्स कैसे करोगे, वोकेबलरी कैसे करी जानी चाहिए, आई हैव अ वीडियो ऑन दैट कि किस तरह से आप वोकेबलरी याद रख सकते हो. सो आई ट्राई पिनिंग इट समवेयर ओवर हियर, टॉप पर आपको पिन करा हुआ वीडियो मिल जाएगा. इन शॉर्ट आप सेंटेंसेस के साथ इन वर्ड्स को लर्न करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए. सेंटेंस को नहीं लर्न करना है, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग अकेला नहीं, सेंटेंस को समझते हुए. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो 20 वर्ड्स यहाँ पर आपको डेली करने हैं, और डे 1 to डे 5 आपको वो करने ही हैं. फाइन. देन आप प्रैक्टिस, आप छोटी छोटी प्रैक्टिस से शुरुआत करो. लेट्स से आपने 10 क्वेश्चन लगाए, 10 15 क्वेश्चन लगाए. सो सिंगल फिलर्स के लगा लिए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लगा लिए. मैंने आपको टॉपिक्स ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है, टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. सो आपकी प्रैक्टिस 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन होगी, और आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ओके, जस्ट नाउ आई गेव यू दैट स्लाइड, तो वो वाले सारे टॉपिक्स आपके हर वीक कवर होना चाहिए. सो लेट्स से कि आपने अभी आरसी पर आते हैं, आपने एक दिन पैराजंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा. सो आपको वीक में एक बारी, और इफ़ मोर देन वंस पॉसिबल देन दैट्स फैंटास्टिक, तो आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन करना है, फिर क्लोज टेस्ट भी करना है. जितने टॉपिक्स हैं जो अभी प्रीवियस स्लाइड में, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट इन 1 वीक. ओके, वो टॉपिक्स पूरे वीक में स्प्रेड कर दो, और कोई भी टॉपिक एक वीक में छूटना नहीं चाहिए. एंड देन वी विल कीप रिपीटिंग द सेम. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. हम एक एक आरसी से शुरुआत करेंगे जो आपको डेली लगाना है, क्योंकि आरसी में स्पीड भी चाहिए होती है. आरसी में आपको समझना भी होता है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यू नो, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक रूल या 10 रूल्स करके आरसी हो जाए, नहीं होता. और आरसी आना है, मतलब आना है, 110% आना है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट वीक में डेली एक एक आरसी हो. डे 1 you should be doing nouns, followed by pronouns, then verbs and modal verbs, verbs in general. Tenses, day 5 subject verb agreement, articles, and articles a and the वाले articles, not editorial वाले articles. grammar की बात कर रही हूँ. आपको जो different है वो है day 6 में. ओके, phrasal verbs and idioms करने हैं. आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आप चाहें तो मेरे फ्री कोर्सेज देख सकते हैं. सो दीज फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स, नॉट और, एंड ईडियम्स आपको अपने हिसाब से 20-20 कर लीजिए, दोनों 25-25 कर लीजिए. ओके, बट यू डू एज पर योर कैपेसिटी, आई वुड से. तो वो आपको करने, इंस्टेड ऑफ नाउ डूइंग 20-20 वर्ड्स, अब आप ये करो. ये 20 वर्ड्स आपके 100 वर्ड्स तो हो ही जा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस अगर आपने फिलर की करी हो तो उसमें भी वर्ड्स कवर होंगे, है ना. हमारी प्रैक्टिस में भी तो हम वोकैबुलरी बेस कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो आपके वर्ड्स 100+ वर्ड्स आराम से हो जाने हैं. ओके, ना आप इसमें जो भी वर्ड्स कर रहे हो, वोकैब का रिविजन ज़रूरी है. तो आपने वोकैब ये वाले जितने वर्ड्स करें, और आपने प्रैक्टिस में जो भी वोकैबलरी, कई बार होता है हम नया वर्ड सीख लेते हैं, ये 20 वर्ड्स और प्रैक्टिस के वर्ड सेम थोड़ी ना होंगे. सो प्रैक्टिस आपने क्लोज टेस्ट की करी, फिलर्स की करी, है ना, उसमें कोई नया वर्ड मिला. सो वोकैब रिविजन के लिए वीक में एक दिन होना ही है. ओके, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दैट. आपको प्रैक्टिस करनी है. अगेन, प्रैक्टिस कहीं से कुछ तो भी टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस होना, प्लस प्रैक्टिस जो अनअकैडमी पर चलेगी. अगर आप अनअकैडमी पर हो, यू कैन फॉलो माई कोर्सेज देयर, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. और जो भी आपका पेंडिंग वर्क है, अभी क्या होता है ना, समटाइम्स इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स से कुछ काम आ गया, टेंसेस बच गए, मॉडल वर्ब्स नहीं कर पाए, आधे हो पाए, तो जो भी आपका पेंडिंग वर्क है वो वीक के एंड में आप कवर कर लोगे. अदरवाइज वो बढ़ता जाएगा, छूटता जाएगा, एंड वी डोंट वांट टू पाइल अप. ओके, वी रियली डोंट वांट टू पाइल अप. सो आप पेंडिंग वर्क जो भी है, इसमें से डे 1 to 6 में से जो भी बचा हुआ है, और अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर है तो पेंडिंग वर्क कंप्लीट करोगे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ कि आपको 2 एसेज और 2 लेटर्स वीक में कंप्लीट करने हैं.
अब आप कोई भी टाइम चुनो, ठीक है, यू फिगर इट आउट कहाँ कौन से डे में फिट करोगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2 एसेज और 2 लेटर्स कर ही रहे हो। ओके, सो ये हमारा वीक 1 हो गया। आई होप आपने अच्छे से देख लिया हो। लेट्स मूव नाउ टू नेक्स्ट वन। ओके, सो दिस इज डे 8। अगेन डे 8 to 14 जो हमारे पास में ऑलरेडी है डेली करने के लिए, एडिटोरियल है, आपके 20-20 वर्ड्स हैं। ओके, डे 8 से 12 तक प्रैक्टिस है, आरसी एक एक डेली है, और जो टॉपिक्स ग्रामर के कवर करने हैं वो है एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड सम मिसलेनियस रूल्स, जैसे कंडीशनल्स हो गए, या फिर कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली काम करते हैं। ओके, सो आप उनकी कवर करोगे। फिर वापस से डे 13 पर आते हैं। सो आप यहाँ ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स वापस से करेंगे। आरसी वापस से 1-1 हम डेली लगा ही रहे हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारे आरसीज मिल जाएंगे, यू जस्ट नीड टू गूगल। फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी ना। देखो, अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी समय से प्रिपरेशन स्टार्ट करके रखी है तो आप और फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, लेकिन आपको मॉक टेस्ट अब से देना ज़रूरी है, और जो भी मिसलेनियस रूल्स बच गए हैं आप उन मिसलेनियस रूल्स को कवर करोगे, राइट। देन मॉक टेस्ट देंगे, ओके, अगेन ऑन डे 14। वो कैप का रिविजन होगा आपका, और जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है, एज आई मैंशनड अर्लियर, कि इनमें से जो टॉपिक कम हुआ, आधा हुआ, छूट गया, आपका पेंडिंग वर्क कंप्लीट होना चाहिए, राइट। एंड 2 essays एंड 2 letters आप वीक में कवर करोगे, ओके, इन द वीक। तो ये द वीक कौन सी वीक हो गई स्पेसिफिकली, जो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। ये वापस से प्रैक्टिस में फॉलो करना है कि जो मैंने आपको लिस्ट दी थी टॉपिक्स की, वो सारे टॉपिक्स हो। नाउ डोंट डू लाइक दिस कि केवल पूरा हफ्ता भर फिलर्स ही करे, या फिर आपने पूरा वीक में केवल क्लोज टेस्ट करा एंड देन यू आर हैप्पी। नो, डोंट डू इट। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, जैसे आपने जो टॉपिक्स करे, आप इन टॉपिक्स को समझो ग्रामर के, ओके, और उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो। सो अभी जो नेक्स्ट वीक आएगी, ठीक है, इसमें आपको ग्रामर का रिवीजन कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ बिट आइडिया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सो एडिटोरियल, राइट, डेली 20 वर्ड्स, अगैन द सेम प्रैक्टिस, मिक्स्ड प्रैक्टिस। जो देखो, मैं आपको टॉपिक दे दूँ और फिर आप करो नहीं तो वो आपके लिए डीमोटिवेटिंग हो जाएगा, ठीक है। बट आई वांट कि आप खुद से ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, और प्रैक्टिस में वो वापस से स्प्रेड आउट कर दो। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, एक वीक में सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम, एक एक सेट उनका। अब आपकी ग्रामर ख़त्म हो चुकी है डे 14 तक, ओके। यू हैव टू रश अ बिट क्योंकि टाइम कम है और छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप ग्रामर रिविजन जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और ये रिवाइज कैसे करोगे, या तो आपके पास नोट्स होंगे, सो जस्ट गो थ्रू दी रूल्स, या फिर द बेस्ट वे, द वे आई लाइक इट, कि आपने डिसाइड कर लिया, लेट्स से, कि आज आप नाउन को ऑब्जर्व करोगे, जस्ट टेक 10 मिनट्स, ओके। रिवीजन में 10 मिनट्स लो, उससे ज़्यादा लगेगा भी नहीं आपको, ओके। क्या करा आपने, न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाया, सारे नाउन्स मार्क करें, ओके, सारे नाउन्स ऑब्जर्व करें, कौन सा नाउन है, कैसा लगा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट बना है। फिर आपने दूसरे दिन प्रोनाउंस लिया, और प्रोनाउंस को केवल 10 मिनट कैसे रिवाइज करा, जो भी आपने पढ़ा है कि रिलेटिव प्रोनाउन ये करता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये करता है, पर्सनल प्रोनाउन ऐसा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। सो आपने सारे प्रोनाउंस या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर ऑब्जर्व करो, बस 10 मिनट। ऐसे करते करते आपके नाउन, प्रोनाउंस, फिर वर्ब्स हो जाएंगे। उसी समय आप मॉडल वर्ब्स देख सकते हो, एक दिन आप टेंसेस देख सकते हो। कोई भी एक टॉपिक उठाना है जो आपने डे 14 तक कवर किया है, एंड उसको ऑब्जर्व करना है। सो ये आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ योर रिविजन,
ओके या तो अपने नोट्स या ऐसे ऑब्जर्व करके, ताकि आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पर सब्जेक्ट बहुत दूर है उसके वर्ब से, सो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंड। फिर आते हैं डे 20 पर। अगैन एज आई सेड कि वीक में एक बार हमें दिन रखना है फ्रेजल वर्ब इडियम्स के लिए, एंड मॉक टेस्ट का दिन आ जाता है। और फिर आरसी को इग्नोर नहीं करना, मॉक टेस्ट के साथ आरसी भी करना है, एंड देन अदर मॉक टेस्ट एंड पेंडिंग वर्क जो आपका इसमें से छूटा हुआ है, कोई आरसी छूट गया या वट एवर यू फील लाइक डूइंग एज अ रिविजन, एज अ पार्ट ऑफ रिविजन, वो आप करोगे। एक बात इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि आपको हमेशा एनालिसिस भी करना है। ओके, आई शुड हैव मेंशन्ड इट राइट डे 1 पर, बट ठीक है। सो आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, अकेला क्वेश्चन मार्क करके भूल मत जाओ। इतना देखना इनफ नहीं है कि सही है कि गलत है, बट यू शुड नो कि सही क्या है और क्यों है। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझना है। यू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, उसको स्किप कोई नहीं करेगा, स्पेशली मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का मतलब हुआ आपने मॉक टेस्ट भी दिया और उसका एनालिसिस भी। मार्क माई वर्ड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप दोनों ही चीज़ों को करो। एंड देन अगेन 2 essays, 2 letters, formal informal, दोनों formal, up to you. Okay, so feel free to practice जो आपको लगता है, and maybe soon I'll give you a list or something of essays and all. Let's see how it works out. Now we are here क्योंकि हमारी ग्रामर का रिविजन हो चुका है, राइट? I'll just show you. अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रामर रिवाइज करी, ठीक है। यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट हुई, यहाँ पर आपने ग्रामर का रिवीजन किया। आप 2-2 टॉपिक उठा के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डे 22, दैट इज़ योर 4th वीक, इसमें अब आपको 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। अब रिविजन नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि मार्क माई वर्ड्स अगैन, क्योंकि हम यहाँ पे आरसीज अब 2-2 कर रहे हैं। ओके, अब आरसीज बढ़ा देने हैं, ठीक है। मे बी पिकअप सम ओल्ड मटेरियल, स्टडी मटेरियल वहाँ से करो, कहीं से भी करो। सो मेहनत करोगे तो करोगे भी, राइट। सो वो आपको करने हैं। आरसीज डबल कर दिए हैं और आपको प्रैक्टिस भी डबल कर देनी है। ओके, सो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब ग्रामर का लोड जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर से बता रही हूँ, प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे टाइमर के साथ में। ऑल ऑफ यू नो अपने मोबाइल का टाइमर कैसे यूज़ करते हैं। सो टाइमर के साथ में, और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो टेस्ट सीरीज़ का, सो बहुत ही अच्छी बात है। वैसी प्रैक्टिस करोगे। हमारे 2020 वर्ड्स अभी भी चल रहा है, प्रैक्टिस में भी वर्ड्स हो रहे हैं और एडिटोरियल भी चल रहा है। देन हियर अगैन द सेम थिंग, मॉक टेस्ट एंड 2 RCs। फिर यहाँ पे जो रिविजन है डे 28 से, जब थोड़े बहुत ईडियम्स हो जाएंगे, 3 हफ्ते हो गए ईडियम्स के, चौथा हफ्ता भी हो गया ईडियम्स फ्रेजल वर्ब, हमें इनका रिविजन चालू कर देना है। ओके, वो कैप के साथ साथ अब आप इस वीक से फ्रेजेस का रिविजन, ईडियम्स का रिविजन भी करोगे अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, एंड अगैन 2 essays and 2 letters. Okay, coming to this one. So here सेम थिंग गोज, एडिटोरियल वर्ड्स। अब आरसी एक हो जाएगा आपका। ओके, दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर फॉर यू, फील फ्री टू एडजस्ट इट जैसे आपका हो सकता है, बीच में कोई काम हो एंड ऑल। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल, अगर आप फॉलो कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। ओके, देन मिनी मॉक टेस्ट, दैट इज़ जो छोटे मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें पूरे 30 क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप चाहें तो इसके लिए अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। उसका एनालिसिस इज मस्ट। ओके, देन मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, देन मिनी मॉक टेस्ट, देन मॉक टेस्ट अगैन। एंड आप यहाँ पर करोगे एडिटोरियल, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, वापस से कुछ नए आपको करने हैं, आरसी एंड मिनी मॉक टेस्ट। ओके, सो लाइकवाइज आपका ये वीक होगा। अब ये जो डे 35 है, इसे आप रखोगे मॉक टेस्ट के लिए। ओके, इट्स द रॉन्ग स्पेलिंग। एक्चुअली सबसे पहले हम करेंगे एडिटोरियल, एडिटोरियल का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और फिर आप करोगे मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ का होगा, ठीक है, फुल लेंथ का होगा, उसका अच्छे से एनालिसिस, एंड
इस वाले में अगर आपको कुछ लगता है कि यू शुड रिपीट वैसे वाले क्वेश्चंस, वैसा वाला टाइप, या वो स्पेसिफिक चीज़ आपको रिपीट करनी है, सो कीप इट फॉर दैट एंड रिविजन. ओके, सो यू हैव टू रिवाइज जो वर्ड्स करे हैं, मॉक टेस्ट फुल, एडिटोरियल एंड ऑल दोज थिंग्स जो इन मॉक टेस्ट में आपने सीखी एनालिसिस में, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस अगैन. ओके, मूविंग ऑन टू दिस वन. नाउ अब आपको वापस से आरसी एक एक तो लगाना ही है. मॉक टेस्ट फुल, मिनी एंड द होल मॉक टेस्ट. ठीक है, फुल मॉक टेस्ट. यहाँ पर वापस से आप ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो करेंगे. इन्हें भी साथ साथ हमें करना पड़ेगा. आप अपना नंबर डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग करो. एंड देयर यू गो, मॉक टेस्ट, रिविजन, एडिटोरियल. राइट, एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको रिविजन करना है, मतलब करना है. एंड आखिरी के जो 3 दिन हैं, गो फॉर मॉक टेस्ट. अभी मॉक टेस्ट बढ़ा दें, जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है मॉक टेस्ट बढ़ा देते हैं. Then you go to editorial, a bang on revision. This probably will fall couple of days before your exam date. Like शायद हो सकता है 2-3 दिन पहले किसी के 45 डेज हो जाएं. एकदम से आज से तो कोई देख नहीं लेगा ये वीडियो और फॉलो करने लग जाएगा. सो इट विल बी गुड अगर आप रिविजन पर फोकस करो. और ये रिविजन किसका है? ये रिविजन है वोकैब का, ये रिविजन है इडियम्स का, ये रिविजन है फ्रेजल वर्ब का. ओके, सो यू जस्ट गो थ्रू अ लिस्ट और नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं. इट विल हेल्प यू अ लॉट. देन आरसी और मॉक टेस्ट करोगे आप. मॉक टेस्ट आखिरी तक कर लेने हैं. ओके, आप अपने आप के लिए कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितने सारे वर्ड्स कर लिए हैं यहाँ पर. ओके, आपके पास 6 वीक्स तो यहीं हो गए हैं. ओके, 600 तो वर्ड्स अलग से करे हैं, प्लस ऑलमोस्ट 20 वर्ड आप करोगे हर दिन. या 20 नहीं, 10 बोल देते हैं. ओके, सो यू विल बी डूइंग दोज वर्ड्स. एंड 10 वर्ड इन दिनों में करें जिस दिन आपने फुल मिनी मॉक या मॉक टेस्ट फुल दिया था, मिनी मॉक दिया था, उसमें होंगे. सो एज ऑफ आई वुड से 1200 वर्ड्स अराउंड और उससे ज़्यादा आपके हो चुके होंगे. आप एडिटोरियल में भी वर्ड्स पढ़ोगे, वहाँ से भी कुछ कुछ वर्ड्स क्लिक होने लग जाएंगे. लेकिन आपको जो स्पेसिफिकली करना है वो 20-20 वर्ड्स तो करना है. दैट इज़ मिनिमम. आपकी कैपेसिटी अच्छी है, ज़्यादा करो, लेकिन जो भी कर रहे हो सॉलिड करो. 50 वर्ड कोई भी कोशिश कर सकता है करने के लिए. पीपल डू दैट एंड देन दे फॉरगेट द नेक्स्ट डे. तो ऐसे काम क्यों करना जो कि बहुत ड्यूरेबल नहीं है, लॉन्जिविटी नहीं है उनकी. वी वांट कि हमने जो पढ़ा है, सीखा है, वो रिटेन रहे. और रिटेन करने का तरीका है कि आप सही ढंग से करें, प्रॉपरली करें, एंड आप बिट्स बाय बिट्स करो. आई नो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है. सो या दैट्स व्हाट आई हैड फॉर यू. ये आपके गोल्स हैं, ये आपका स्टडी प्लान है. आरसी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है. एसेज लेटर्स करते जाना है. आप एसेज और लेटर्स को चेक करने के लिए ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो. एंड कोशिश करना कि कभी किसी फ्रेंड से पढ़वा लिया, या इफ़ यू हैव समवन जो आपके स्टडी ग्रुप में है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प. मेरे 2 नए कोर्सेज आ रहे हैं. सो 1 दिसंबर से मैं एक कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि क्रैश कोर्स होने वाला है अनअकैडमी प्लस पर. ओके, सो क्रैश कोर्स हमारा एसबीआई के लिए स्टार्ट हो जाएगा. मेरा एक कोर्स है जो 16th से, दैट इज़ मंडे 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और वो है वोकैब का. ठीक है, उसमें वोकैब की प्रैक्टिस होगी और मैं वोकैब सिखाऊंगी भी, बिकॉज आई टेक ऑल द वर्ड्स जो मैं क्वेश्चन में लेती हूँ. सो दिस कोर्स इज़ कमिंग. ठीक है, और ये 1 PM से रहेगा अनअकैडमी प्लस पर. ये भी आपको एसबीआई के लिए मदद करेगा. ये तो एसबीआई अकेले के लिए ही है. एंड देन 17 से वापस से प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दिसंबर से प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. उसकी लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पर मिल जाएगी जल्दी ही. क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स एंड दिस वन अभी से ही स्टार्ट हो रहा है. डोंट डिले गाइस, आप लोग जल्दी से प्लान कर सकते हो. अगर अनअकैडमी प्लस तो बिल्कुल करिए. NGM10 इज़ द कोड. आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो. आई विल ऑल्सो मैंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो इससे आपको और ऑफ मिल जाएगा. फिर अपने क्रेडिट्स यूज़ करेंगे, क्रेडिट से आपको और ज़्यादा
10% के अलावा अप टू 10% और मिल जाता है। प्लान इट आउट, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ओके, वी शुड नॉट क्राई अबाउट इट, वी शुड नॉट थिंक कि बाप रे कितना जल्दी हो गया, साल भर से ये पेंडिंग था। सो हमें अभी जितना भी टाइम है उसका फुल यूज़ करना है। तो आप लोग कोई भी हौसला ना छोड़ें, जस्ट गिव योर बेस्ट। ओके, पुश योर सेल्फ एंड जितना जितना कर सकते हो दिन रात एक कर दो, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। आई विल बी टेकिंग मोर सेशंस ओवर हियर जो SBI के लिए आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।